सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांग मतदाताओं को और कोविड अफेक्टेड मतदाताओं को आयोग घर द्वारा घर पर ही बैठे हुए पोस्टल बैलेट की ऑप्शनल सुविधा प्रदान करेगा। तो उत्तर प्रदेश के चुनावों पर छाई हुई ऊहापोह की धुंध आखिरकार छट ही गई। 3 दिन की मीटिंग, मंथन, जायजा और तमाम जांच पड़ताल के बाद चुनाव आयोग ने ओमिक्रॉन के चलते चुनाव रद्द होने वाली चिंताओं को दूर करते हुए ये साफ कर दिया कि चुनाव होंगे और अपने तय समय पर ही होंगे। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ये उद्देश्य है कि ये पूरा इलेक्शन इंड्यूसमेंट फ्री और प्रलोभन फ्री हो। यानी गेंद अब राजनीतिक दलों के पाले में है। नियमों का पालन इन्हीं को करना है और कराना भी होगा। हालांकि कोरोना के कहर और भीड़ के भंवर में कुछ राजनीतिक दल कम रैलियां करने पर राजी हुए हैं। कोरोना के कारण करीब 11,000 पोलिंग बूथ भी बढ़ाए जाएंगे। 15 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं वाले इस सूबे में विशेष बात यह है कि साइलेंट वोटर कही जाने वाली महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले 5 लाख ज्यादा है। इसलिए इस बार यूपी में 800 महिला स्पेशल पोलिंग बूथ भी बनाए जाएंगे। वोटर लिस्ट को लेकर भी सियासी दलों में घमासान मचा है। विपक्ष कई बार वोटर लिस्ट से तमाम नाम काटे जाने का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में आयोग की माने तो निराधार है ये सारे आरोप। इस बार यूपी में 52 लाख से ज्यादा नए वोटर्स हैं। वैसे भी 5 जनवरी तक आ जाएगी फाइनल वोटर लिस्ट और उसके बाद भी जोड़े जा सकते हैं बचे हुए नाम। अहम बात यह है कि बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना पीड़ित घर से भी कर सकेंगे मतदान और ऐसा पहली बार हो रहा है। पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांग मतदाताओं को और कोविड अफेक्टेड मतदाताओं को आयोग घर द्वारा घर पर ही बैठे हुए पोस्टल बैलेट की ऑप्शनल सुविधा प्रदान करेगा। वहीं हर चुनाव की तरह इस बार भी चुनाव आयोग ने बिना लोभ, लालच और मोह के चुनावी मुहिम का मंत्र बता दिया है। राजनीति में अपराधीकरण पर आयोग ने एक और लकीर खींची है। क्रिमिनल बैकग्राउंड के उम्मीदवारों को टीवी और समाचार पत्रों में बताने होंगे अपने अपने कारनामे। अब की बार केवल जिताऊ वाली दलील किसी भी राजनीतिक दल के काम नहीं आने वाली। अगर आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं तो उन लोगों को मीडिया में, पेपर में, टीवी पे प्रसारित करना होगा। अलॉन्ग विद एफिडेविट तो फाइल करेंगे ही करेंगे, जो हमारे सामने समक्ष करते हैं कि ये मेरे खिलाफ धाराएं लगी हुई हैं, मेरी क्रिमिनल पृष्ठभूमि है। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी बताना होगा कि इन्होंने ये आदमी को क्यों लिया है। उनको पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि इस आपराधिक छवि के व्यक्ति को क्यों चुना गया है और उसका क्या कारण है, क्योंकि क्या क्लीन व्यक्ति दूसरा नहीं है। विनेबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया कि वो हम जीत जाएगा। बहरहाल आयोग के इस ऐलान के बाद इम्तिहान अब तमाम सियासी दलों का है, क्योंकि चुनाव भी कराना है और जनता को ओमिक्रॉन से बचाना भी है। इसलिए सवाल ये है कि क्या कसौटी पर खरे उतर पाएंगे सियासी दल? क्या राजनीति में अपराधीकरण से परहेज कर पाएंगे ये तमाम सियासी दल?